सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर से टोटी चोर का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी उन अधिकारियों को नहीं भूलूंगा जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची। मैं कभी भी उन पत्रकारों को, उस चैनल को भी नहीं भूलूंगा जिसने इसके खिलाफ, मेरे खिलाफ ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की। क्योंकि अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि रोटी चोर का जो मुद्दा उठा था उससे उनकी छवि को काफी ठेस पहुंचा और बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर काफी टोटी चोर का ये जो मुद्दा था ये काफी उठाते रहे हैं। आपको बता दें कि आपको तो मालूम ही है दोस्तों कि 2017 में जब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद उनका चला गया, जब योगी आदित्यनाथ सीएम बने तो उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और अपना आवास भी खाली करना पड़ा। जब अखिलेश यादव ने अपना आवास खाली किया उसके बाद कुछ मीडिया चैनलों ने ये चलाया कि अखिलेश यादव अपने घर से टोटी तक निकलवा के लेके चले गए हैं। उन्होंने कीमती सामान भी उठा के लेके गए, उसके साथ साथ जो उन वहाँ के सीएम आवास के बाथरूम में टोटियां लगी हुई थी बाथरूम में, वो भी अखिलेश यादव निकलवा कर लेके चले गए। जिसके बाद सोशल मीडिया पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को बहुत ज़्यादा घेरा था, बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था और अखिलेश यादव उसका जवाब कई बार दे चुके हैं। एक बार फिर अब 2025 में भी अखिलेश यादव ने ये मुद्दा उठाया। इस पर उन्होंने कहा कि मैं उस अधिकारी अवनीश अवस्थी, एक कौशिक अधिकारी, उनको कभी नहीं भूलने वाला, एक अखबार चैनल, एक पत्रकार, उसको भी कभी नहीं भूलने वाला, जिसने ये स्ट्रिंग ऑपरेशन चलाया था और मुझे बदनाम करने की कोशिश की थी। अखिलेश यादव कई बार बोल चुके हैं कि अवनीश अवस्थी और दैनिक जागरण जैसे अखबार उनको बदनाम करने के लिए ये साजिश रचे थे। अखिलेश यादव इस पर ये भी बोल चुके हैं कि जब कभी सरकार, क्योंकि सरकार हमेशा किसी एक की नहीं रहती, सरकार हमेशा बदलती रहती है और अखिलेश यादव का ये कहना है कि जब सरकार कभी बदलेगी तो वही अधिकारी फिर से जाएंगे सीएम आवास में और जहां से टोटी निकाली गई थी वहीं से चिलम निकाला जाएगा। क्योंकि अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर एक तंज कसते हुए कहते हैं कि सीएम आवास से धुएं निकलते हैं, वहां पर लोग चिलम पिया करते हैं और हम जब कभी भी सत्ता में आएँगे तो हम सीएम आवास से चिलम निकलवाने का काम करेंगे। और उनके समर्थक काफ़ी इस पर अखिलेश यादव की प्रशंसा करते हैं कि वाह भैया ने क्या बोल दिया। तो एक तरफ टोटी है तो दूसरी तरफ चिलम की बात कही जाती है और अखिलेश यादव लगातार इस बात को कहते हैं कि जिन लोगों ने भी हमें बदनाम करने की कोशिश की, मैं सत्ता में आने के बाद उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपको बता दें कि वो दैनिक जागरण अखबार की बात करते हैं, वो अवनीश अवस्थी जो कि मालिनी अवस्थी के पति हैं, उनका ज़िक्र करते हैं। तो वो उनको ये लगता है कि ये टोटी चोर का जो मुद्दा था ये ज़बरदस्ती बीजेपी ने उठाया और इन अधिकारी, इन पत्रकारों ने मिलकर मेरी छवि को काफ़ी डेंट पहुँचाने की कोशिश की। क्योंकि सोशल मीडिया पर जब कभी भी आप देखते होंगे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी के कार्यकर्ता अक्सर टोटी चोर कह के संबोधित करते हैं और अखिलेश यादव के छवि को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। अखिलेश यादव का के तरफ के लोग कहते हैं, उनके जो समर्थक है वो कहते हैं कि अखिलेश यादव के ऊपर कोई करप्शन का आरोप नहीं लगा मुख्यमंत्री रहते हुए, या उनके ऊपर कोई उस तरीके का दाग नहीं लगा, इसलिए उनको और तरीके से बदनाम नहीं हो पाए। तो उनके ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने ये टोटी चोर वाला मुद्दा उठाया और एक सिंबॉलिक तरीके से टोटी दिखाकर लगातार बीजेपी के नेता अखिलेश यादव को घेरते रहे हैं। जब 2022 का इलेक्शन चल रहा था मुझे याद है, तो अखिलेश यादव कई रैलियों में ये बात उठाया करते थे कि जहाँ से टोटी निकाला गया है वहीं से चिलम निकाला जाएगा और कौन चिलम पीता है, कौन नशे करता है ये भी आप लोग जानते हैं। तो उनका सीधा-सीधा कटाक्ष जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ हुआ करता था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास में लोग चिलम पीते हैं, वहाँ से धुएँ दिखाई देते हैं और समय बदलेगा तो हम वहाँ से चिलम निकालेंगे और हम भी उसी तरीके से इनको बदनाम करेंगे जैसे हमें बदनाम किया गया था। तो अब ये तो उस तरीके की बात हो गई कि जब सत्ता में आएँगे अखिलेश यादव तब ये देखा जाएगा। अभी सत चुनाव 2027 में है, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने इस पर एक बात कही कि टोटी चोर का जो मुद्दा था वो मुझे बदनाम करने के लिए लाया गया था और सरकार बदलेगी तो हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। अब क्या वो अवनीश अवस्थी से बदला लेंगे, क्या वो दैनिक जागरण अखबार से बदला लेंगे या फिर वो बदला लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? क्योंकि अवनीश अवस्थी हों या दैनिक जागरण अखबार हो, अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि अगर ये साजिश रची गई, तो किसके कहने पे रची गई होगी? तो अल्टीमेटली अखिलेश यादव की लड़ाई किससे होनी चाहिए और सत्ता में जब वो आएँगे, नहीं आएँगे, कैसे आएँगे, कब आएँगे, उस पर उसको लेकर भी कई तरीके के सवाल हैं। फिलहाल अखिलेश यादव ने जो इस पर बोला मैंने आपको बताया और आपको ये वीडियोज़ कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके
और अगर आप किसी मुद्दे पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो वो मुद्दा कमेंट करके ज़रूर लिखें, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के दूँगा। शुक्रिया।